वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में बताऊंगा आपको कि आप मल्टीपल इनपुट्स को कैसे हैंडल कर सकते हो। जैसे जो डायनामिक फॉर्म्स रहते हैं आप उसमें आप मल्टीपल इनपुट को कैसे हैंडल कर सकते हो। तो आपको जो रिएक्ट होता है उसमें फॉर्म्स होते हैं, उसमें आपको मल्टीपल इनपुट फील्ड रहती है, जैसे नेम, ईमेल, पासवर्ड। आपको उसमें फॉर्म फील्ड की डायमेंसिटी रहती है कुछ कुछ, जिसमें यूजर डाटा फेच होकर शो होता है। और उसमें आपको मल्टीपल जो इनपुट रहते हैं और डायनामिक फॉर्म रहते हैं उसको आप इफेक्टिवली कैसे हैंडल कर सकते हो, तो वो मैं बताऊंगा आज की वीडियो में। तो हैंडलिंग मल्टीपल इनपुट में आप सबसे पहले क्या का एक यूव स्टेट का यूज कर सकते हो। आप यूव स्टेट में एक आपने ऑब्जेक्ट बना लिया फॉर्म डाटा नेम से, आपने उसमें जितने भी आपके इनपुट से आपने वो फाइल दे दिए, और आपने आपके जितने भी इनपुट से उसमें जो डाटा है आपने फॉर्म डाटा पे सेव कर लिया, ओके। और आपने एक इवेंट लगा दिया आपका, और उसमें भी आप क्या का यूज करोगे, प्रीवियस का यूज करोगे, ताकि उसके डाटा की हमारी कंसिस्टेंसी सेव हो। और आप चाहो तो इसमें एपीआई फेच करके जो हमारा डाटा है वो यहाँ से पास कर सकते हो, ओके। ये वर्क कैसे करता है, इसमें हम हैंडल चेंज एक फंक्शन बनाते हैं। वो जो नेम एट्रीब्यूट रहता है उसमें इनपुट अगर मैच होता है तो फॉर्म डाटा में स्टेट सेव हो जाती है, ओके। वो जो स्टेट होती है डायनेमिकली अपडेट होगी बेस्ड ऑन द इनपुट। इनपुट चेंज होगा तो हमारा स्टेट अपडेट होगा, ओके। अब सेकेंड है डायनामिक फॉर्म कैसे बना सकते हैं, एड रिमूव फील्ड का। तो उसके लिए आप फील्ड फिट कर सकते हो, पर्टिकुलर एक फील्ड बना लिया आपने वैल्यू की, उसमें आपने इवेंट्स लगा दिया अपने न्यू फील्ड का, और उसने अपने टारगेट कर दी हमारी वैल्यू। एक आपने बनाया एड फील्ड, एक बनाया आपने रिमूव फील्ड। उसके बाद आपने क्या उसको मैच कर लिया, जैसे आपका फील्ड का आपने क्या आर में मैपिंग कर दिया आपने। उसकी मैपिंग करने के बाद जब भी उसमें इवेंट क्लिक होगा तो आपका जो एड और रिमूव फील्ड है वो ऑन द बेसिस ऑफ उसके फंक्शन वो हमारे स्टेट उसका अपडेट होगा, ओके। तो ये क्या हमारा डायनामिक फॉर्म है, इसमें हमारे क्या एड रिमूव फील्ड दोनों शो होगी डायनामिकली। तो ये भी हम काय का यूज कर होते हैं, इसमें यू स्टेट का यूज करना होता है हमारे को, और वो फंक्शन चेंज करने वाले फंक्शन लिखने होते हैं। तो इसका जो आपको ऑल द लिस्ट है वो ऑब्जेक्ट में मैनेज करना होता है यूवी स्टेट में। और एड फील्ड है वो अपेंड करता है नए अरे को, रिमूव फील्ड क्या करता है, रिमूव करता है इस फील्ड को। और जो हैंडल चेंज है वो अपडेट करता है करेक्ट वे में बाय द इंडेक्स। उसको दोनों फील्ड पे डिपेंड नहीं रहता, वो इंडेक्स पे डिपेंड रहता है। अब बात करते हैं डायनामिक फील्ड नेम्स कैसे यूज कर सकते हो आप। तो उसके लिए आप क्या प्रीवियस का यूज करते हो, की वैल्यू पेयर का यूज कर सकते हो। जैसे आपका जो अगर आपको पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड करनी है तो आपने नेम और वैल्यू टारगेट करी, आपने उसको डाटा में फिट करा। उसके बाद आपने क्या करा, प्रीवियस का यूज कर लिया और की वैल्यू पेयर यूज कर लिए, तो हमारा डाटा के कंसिस्टेंट वे में आएगा, उसमें कोई एरर नहीं आएंगे। ये क्या करता है, रिरेंडरिंग देती है हमारे डायनेमिक डाटा को कन्फिग भी कर सकते हैं हम। जैसे पहले हमने इनपुट में जितने भी हमारा डाटा है वो हमने पहले दे दिए, बाद में हम उसका पूरा इनपुट लेवल ले रहे हैं। हम ऐसा भी कर सकते हैं अगर हमें करना हो तो ये भी अच्छी प्रैक्टिस है। और जो कॉमन पैटर्न हमने डायनेमिक में यूज करे उसको अगर बताऊं तो फील्ड मैपिंग का यूज होता है। फील्ड मैपिंग क्या रहती है, जो रेंडर करती है फील्ड को बेस्ड ऑन अरे कॉन्फ़िगरेशन। हमने कॉन्फ़िगरेशन पहले डिफाइड कर ली तो उसके हिसाब से मैपिंग होगी हमारे डाटा की। सेकंड क्या है, डायनामिक अरे ऑफ ऑब्जेक्ट। अब जिसमें आप मल्टीपल एंटिटीज होती है आपकी स्किल फॉर टास्क, तो अकॉर्डिंग टू उसके हमारे वो अपडेट होगा। और थर्ड है वैलिडेशन पर डायनामिक फील्ड, कि आप जितनी भी आपकी वैलिडेशन है आप उस पर आइटम में कर सकते हो, उसके बाद हमारा डाटा चेक होगा। कंट्रोल इनपुट पर विंडो, अच्छा आप कंट्रोल इनपुट तो है आपके, लेकिन आपने उसमें इंडेक्स कर दिया तो ये क्या करेगा, जो ईच इनपुट रहता है उसको स्टेट से द्वारा लिस्ट करेगा, ओके। तो इससे हमारे ये कॉमन पैटर्न है डायनामिक फॉर्म बनाने के। तो अगर बेस्ट प्रैक्टिस मैं आपको बताऊँ तो आपको क्या करना है, नेम एवं की का यूज करना है फिंगर लेवल डायनामिक फॉर्म में। और लिस्ट में क्या करना है, आपको इंडेक्स का यूज करना है। इससे क्या होगा, ये जो पोर्टेबल लिस्ट है वो अवॉइड होगी, ओके। और जो स्कीमा वैलिडेशन है उसके लिए आप यप लाइब्रेरी का यूज कर सकते हो। और आपको लार्ज बहुत बड़े डायनामिक फॉर्म बनाने हैं तो आप फॉर्मिक विथ फील्ड अरे और रिएक्ट हुक फॉर्म विथ यू फील्ड अरे इनका यूज कर सकते हो, ओके। तो अगर मैं आपको वीडियो की समरी बताऊं तो इसमें मैंने वीडियो में बताया कि आप जो मल्टीपल इनपुट्स होते हैं डायनामिक फॉर्म में उसको कैसे यूज कर सकते हो। तो ये कुछ प्रैक्टिस होती है, आपको इनको पढ़ना पड़ेगा, इनको आपको एक बार कोड करके भी देखना पड़ेगा। और आपको उसके बाद भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।